गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्री आर्मी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक किन्हें कहा जाता है? एमएल ट्रॉन्ग। एमएल ट्रॉन्ग को फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ड पोमोलॉजी इज डैश ओरिजिन वर्ड। वर्ड पोमोलॉजी कहाँ से ओरिजिन करता है? तो ये लैटिन ग्रीक वर्ड है। लैटिन ग्रीक वर्ड। मोस्टली वर्ड क्या होते हैं? ये तो लैटिन होते हैं या ग्रीक होते हैं, पर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लैटिन ग्रीक वर्ड है और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। मोस्ट ऑफ द, अगर आपको पेपर में आइडिया नहीं है कि ये वर्ड कौन सा है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये वर्ड लैटिन है या फिर ग्रीक है, तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि जिन जिन वर्ड के पीछे कल्चर लिखा होगा तो उनको आप लैटिन लिख सकते हैं, और जिन जिन वर्ड के पीछे लॉजी लिखा होगा उनको आप ग्रीक लिख सकते हैं। पर हर वक्त ये आइडिया आपका सही नहीं जाएगा, सिर्फ ये एक इमरजेंसी के लिए एक आपके रामबाण है कि आप इमरजेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट कल्टिवेटेड क्रॉप, विच में पहली उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले को सबसे पहले उगाया गया था। प्लाव इज इन्वेंटेड इन। प्लाव कब इन्वेंटेड हुआ था? 2900 BC। 2900 BC में प्लाव इन्वेंटेड हुआ था। हल का आविष्कार 2900 ईसा पूर्व हुआ था। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एशियन टाइम विच मेटल इज फर्स्टली यूज टू मेक टूल। इन एशियन टाइम विच मेटल इज यूज फर्स्टली टू मेक टूल। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया गया था? ब्रॉन्ज इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद हल्के हल्के आयरन भी इस्तेमाल किया गया। और अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, ओल्डेस्ट वेद, तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद, RIGVAD, ऋग्वेद। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाय। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड बाय फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है क्योंकि इसी की वजह से आयरिश फेमाइन फैला था 1845 में, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट किया था और मिलियंस ऑफ पीपल ने अपनी जान भी इसमें गंवा दी थी। नियरली 5 से 6 मिलियन पीपल्स ने इसमें अपना जगह बदल दी थी, वहाँ से चले गए थे छोड़कर, और काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर अपनी जान भी गंवा बैठे थे भूखमरी के कारण। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज कॉल्ड बाय। सॉरी, इसमें थोड़ा गलती हो गई है। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस इज कॉल्ड बाय। तो ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? हेलमिंथोस्पोरा ओराइजिया। हेलमिंथोस्पोरा ओराइजिया। इसको हम हेलमिंथोस्पोरियम भी बोलते हैं या हेलमिंथोस्पोरा भी बोलते हैं। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजिया। ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ग्रेट बंगाल फेमाइन फैला था, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाई थी 1943 में। उस समय सरकार भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी क्योंकि उस समय ब्रिटिश एरा था और ब्रिटिश एरा को पता था कि हमको भारत छोड़ के जाना ही है 1945 में, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इसी लापरवाही की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान 1943 में वहाँ पे गंवाई थी। और ये ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के कारण होता है। इसमें सीधा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आएगा तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा या हेलमिंथोस्पोरा ओराइजिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इरिगेशन कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। फर्स्ट इरिगेशन कमेटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1901। 1901 में पहली इरिगेशन कमेटी एस्टेब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड़गांव प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय FL ब्रायन इन 1920।
FL ब्रायन इन 1920। गुड़गांव प्रोजेक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था 1920 में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय FL ब्रायन इन 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। श्री निकेतन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय, श्री निकेतन प्रोजेक्ट है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था 1921 में, 1921। मार्तंडम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय, मार्तंडम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय स्पेंसर हैच इन 1921, 1921। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवाग्राम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1921। आप इसमें ईयर देख सकते हैं कि सारे प्रोजेक्ट एक साथ ही लॉन्च हुए हैं, तो इसलिए मैंने सारे एक साथ लिखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1921। एक इसमें प्रोजेक्ट और इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13। इटावा पायलट प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय एल्बर्ट मेयर इन 1948, इन 1948 एल्बर्ट मेयर। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट महाराष्ट्र, नागपुर। महाराष्ट्र तो कम लिखा हुआ मिलता है, पर आपको नागपुर हमेशा नागपुर ही मिलेगा ऑप्शन में। तो कॉटन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट नागपुर, आपको याद रखना है कि नागपुर में है। कॉटन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड एट नागपुर। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नाफेद, नाफेद की फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि जो वर्ड के इनिशियल्स है उससे ही हम फुल फॉर्म बना लेंगे, पर इससे काफ़ी बार दिक्कत होती है। तो नाफेद की जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में। तो ये काफ़ी बार पूछी जाती है कि नाफेद की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखनी है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 16 है। पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो पंचायती राज सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस बाय था बलवंत राय कमेटी इन 1959 टू अक्टूबर मतलब गांधी जयंती के दिन आप मान सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। 1959 में 2 अक्टूबर को ये पंचायती राज सिस्टम का जो सिस्टम था स्टार्ट किया गया था। और इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि कितना टायर सिस्टम है, तो ये 3 टायर्ड सिस्टम है। 3 टायर्स में 3 चरण होते हैं, विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, इसमें 3 टायर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया? भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? तो वो थी जीबी पंत, एस्टेब्लिश्ड इन 1960, जीबी पंत। इसका नाम जीबी पंत इसलिए था क्योंकि पंतनगर में है और पंतनगर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र ओपन बाय मोहन सिंह मेहता इन 1974, मोहन सिंह मेहता इन 1974। के फर्स्ट के कब ओपन किया गया था? 1974 में ओपन हुआ था। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किनका था? मोहन सिंह मेहता, MSM, मोहन सिंह मेहता इन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच 5-year प्लान? पहले तो आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था 6th ईयर प्लान में। और इसके जो रिकमेंडेशन दी थी कमेटी, वो थी शिवारामन कमेटी ने इसको एस्टेब्लिश करने में अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो हमेशा ये 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में शिवारामन कमेटी के द्वारा। और कौन सी ईयर प्लान में हुआ था? 6th ईयर प्लान में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, किसान क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम थी वो लॉन्च हुई थी 1998 में। 1998 में
कृषि किसान 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम थी, वो लॉन्च हुई थी। इंदिरा आवास योजना वॉज स्टार्टेड इन, इंदिरा आवास योजना कब स्टार्ट हुई थी? 1999 में। 1999 में इंदिरा आवास योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज स्टार्टेड इन 2005। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम लॉन्च्ड इन 2006। 2006 में लॉन्च हुई थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAR। इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो ICAR है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है या उसका प्रेसिडेंट कौन है। तो जो करंट टाइम पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होंगे वही प्रेसिडेंट होंगे हमारे ICAR के। आपको एक क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, अगर इसमें आप दोबारा देख सुन लीजिए। अगर वर्ड के आखिरी में अगर कल्चर लिखा है तो आपको, अगर आपको वो याद नहीं है, आपको सिर्फ एक तुक्का लगाना है, तो तुक्का लगाने के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में कल्चर हो। तो कल्चर में आप 90% श्योर हो गए कि वो वर्ड लैटिन ही होगा, और अगर वर्ड के लास्ट में लॉजी होगा तो वो वर्ड ग्रीक ही होगा। लेकिन ये सिर्फ एक तुक्का लगाने की टेक्निक है, बाकी आपको याद कर लेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा होगा।